हसीन चेहरा होगा, वो खूबसूरत चेहरा होगा, वो हसीन दीदार होगा। दिल तड़प कर कहेगा कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारी औलाद का तो ये हाल है, तुम्हारा हाल कैसा होगा। मुस्तफा अगर तुम्हें देख लें, अगर तुम्हारी औलाद को देखते हैं तो दिल चाहता है कि इनके चेहरे को नहीं, इनके कदमों को चूम लें। जब इनके कदमों का आलम यह है तो मुस्तफा तुम्हारे कदमों का आलम क्या होगा, तुम्हारे कदमों का आलम क्या होगा। और कदमों का आलम तो यह है मेरे प्यारे भाई, वो दूसरे लोग हैं जो नबी की कदर नहीं जानते, नबी की शान नहीं जानते, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत नहीं जानते। अरे मेरे नबी का तो हर अंग में मिसाल है, और जब नबी के जिस्म अतहर की हर चीज में मिसाल है तो फिर औलादे रसूल भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस अंग की तरफ निगाह डालेंगे, मैंने आप हजरात को तकरीर क्या, जब आप हजरात आ ही नहीं रहे हैं, आपको जमाओ तरीके से बैठना चाहिए। इतनी बड़ी बस्ती है, अगर कोई तकरीर करने आए तो कम से कम ये कहे कि कहमारा हम गए थे और कहमारा के लोगों का जज्बा देखा था, उनका हौसला देखा था, वो नबी का जिक्र सुनने के लिए आए थे, वो मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र सुनने आए थे। अरे तुम्हारा ये हाल है कि मुसलमानों, और कहते क्या हो कि हम नबी के दीवाने हैं, कहते हो हम नबी के शहदाई हैं, तुम कहते हो अरे तुम्हें नबी का जिक्र मिला, तुम सुनने नहीं आए। और हजरत बिलाल की निगाहों से मुस्तफा जब ओझल हुए, जैसे ही गायब हुए, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो से मदीना छूट गया, जंगल की वादियों में निकल गए, मुस्तफा छोड़कर कहां चले गए हो। ये दीवानों का हाल था, और ऐसे रो रहे थे, ज़ारो क़तार रोते हुए अपने नबी को तलाश करते हैं। मेरे आका कहां तलाश किया जाए, जंगल की वादियों में तलाश किया हजरत बिलाल ने, नहीं मिले, चलते चले जा रहे हैं मस्ताना वार। अब उन्हें ये खबर नहीं है मैं जा कहां रहा हूं, मदीना छूट गया, जंगल की वादी मिली, जंगल की वादियों से गुजरते हुए जंगल की वादियों को तय किया, कहां पहुंचते हैं, मुल्क शाम चले जाते हैं। मुल्क शाम जब पहुंचे तो लोगों ने देखा दीवाना जा रहा है, कोई पागल जा रहा है, कोई मजनू जा रहा है, तो कोई पत्थर उठाता था फेंक कर मार देता था, कोई किसी तरह से सता रहा था। आज भी ये हाल है, दीवाने को जब कोई देखता है उसे पागल समझकर उसके ऊपर बहुत से जुल्म करना शुरू करता है। तो एक मर्तबा हजरत बिलाल ने मुल्क शाम में आह खींची और कहा लोगो मुझे न सताओ, मैं तो वैसे भी दर्द का मारा घूम रहा हूँ। इसलिए पूछा तुम कौन हो, कहा मुझे बिलाल कहते हैं, मैं अपने महबूब को तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया। जैसे ही मुल्क शाम वालों को ये पता चला ये वही बिलाल है जो अजान देते थे जमीन पर सुनी जाती थी आसमानों पर, ये वो बिलाल है, तो मुल्क शाम वालों ने उनको सीने से लगा लिया, कहने लगे बिलाल तुम यहाँ सिर्फ सोने और रहने की जगह मांगते हो, हम जमीन पर नहीं अपनी पलकों में तुम्हें सुला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आशिक ऐसे होते हैं, सिर्फ पैसा देने के आशिक नहीं, आशिकों के दिलों के अंदर नबी का इश्क होता है, नबी की तड़प होती है, नबी का जज्बा होता है। और जब नबी का जज्बा आ जाता है तो मोहब्बत रसूल में जब वो डूब जाते हैं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जिसके आगे हाथ फैलाते हैं वो भी महबूब के आगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मांगा भी करते हैं महबूब से, तलब भी करते हैं महबूब से, जो कुछ उनकी हाजत होती है वो नबी ही की बारगाह में अर्ज करते हैं। भूखे हैं, फाके से हैं, कहाँ कहाँ जाएं, किसके दयार में ढूंढे। उन्होंने रईस नहीं ढूंढा, उन्होंने दौलत वाला नहीं ढूंढा, उन्होंने खजाने वाला नहीं ढूंढा, उन्होंने मालदार नहीं ढूंढा, उन्होंने बादशाह नहीं ढूंढा, अपने नबी को तलाश किया और नबी की बारगाह में पहुंचे। फरमाया आका बच्चे फाके से हैं, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ मेरे
आका मदद फरमा दीजिए, बच्चे फाके से हैं। मेरे नबी ने एक थैली इनायत फरमाई, उसमें खजूरें डाल दी। इरशाद फरमाया सहाबी ये खजूरों की थैली ले जाओ। अरे तुम देहात के हो, तुम्हें मालूम ही है थैला कहते हैं किसे जिससे तुम बाजार करते हो, और थैली कहते हैं उसे जिसमें हाफिज साहब किबला रुपए रखते हैं तहा तहा के। तो जो पैसा रखा जाए वो थैली, और जो जिसमें सब्जी भरी जाए उसे कहते हैं थैला, जो छोटी हो उसे कहते हैं बोरी, और जो बड़ा हो उसे कहते हैं बोरा। तो नबी की बारगाह में जब पहुंचे सहाबी तो मेरे आका ने उन्हें थैली इनायत फरमाई, छोटी सी थैली दी, खजूरें डाल दी। फरमाया सहाबी इसे ले जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे हो इसी में से खिला देना, तुम भूखे हो इसी में से खा लेना, तुम्हारी बीवी भूखी हो इसी में से खा ले, तुम्हारे मोहल्ले वाले भूखे हो इसी में से खिला देना, जिसे भी भूखा देखना इसी में से खिला देना। इरशाद फरमाते सहाबी रसूल कि जो भूखा आया हम उसी में से खिलाते चले गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, 4-6 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, फरमाया 10 साल तक उसकी खजूरें हम भी खाते रहे, हमारा परिवार खाता रहा, हमारी बस्ती के लोग खाते रहे। हजरत उस्मान गनी की जब शहादत हो गई, उस शहादत के गम में हम भागे दौड़े, हमसे थैली गुम गई। सबको एक सदमा था, हमें 2 सदमे थे कि उस्मान गनी भी चले गए, हमारी थैली भी चली गई। जब तक हम जिंदा रहते थैली रखते, खजूरें कभी खत्म। ओह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह ओह वाह वाह, बेशक। फरमाया 10 साल तक खाते रहे उसकी खजूरें। कैसी वो नायाब थैली थी। इशारा किया बरेली की तरफ, तो इमाम अहमद रजा ने पुकार कर कहा नबी के आशिको वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जो खाली हाथों से इशारा फरमा दे दोनों जहान की दौलतें अता कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब आप बात यह है कि तुम रो रहे हो मिलता नहीं, अरे जब तुम्हें मांगने का ढंग नहीं तो मिलेगा कैसे? वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हें मांगने का ढंग नहीं, अगर तुम मांग लेते सही तरीके से तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा वो नबी है, गैरों ने मांगा तो मेरे नबी ने गैरों को कभी नहीं ठुकराया। तुम तो उनके अपने हो, अगर तुम नबी की बारगाह में मांगते चले जाते तो इंशाअल्लाहुल अजीज जो मांग लेते नबी की बारगाह से तुम्हें मिल जाता। इसलिए कि रब ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें हर चीज में कसरत अता। वाह वाह, बेशक, वाह सुभान अल्लाह। किसी चीज की कमी है नहीं, हमने तुम्हें हर चीज में कसरत अता फरमाई। और जिस रब ने जिसमें हर चीज में जिसके कसरत अता फरमाई हो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और मेरे प्यारे तुम मांग भी नहीं पाओगे। जैसी चीजें सहाबा मांग लेते थे उनका अकीदा था कि नबी अता कर देते हैं, उनका ईमान था कि नबी दे देते हैं। और जब ये अकीदा रखोगे, अगर तुम समझ रखो, तो मेरे प्यारे भाइयों मदीने वाले को तुम तो नहीं देख रहे हो मगर मदीने वाले तुम्हें बैठे देख रहे। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मगर मदीने वाले तुम्हें देख रहे हैं और तुम एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम तो जबान से कह देते हो, अगर कोई दूसरा कहे तो तुम नहीं सुन पाते, मगर मदीने वाला तुम्हारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मदीने वाले तुम्हारी सुभान अल्लाह सुन रहे हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ताज्जुब न समझो, मेरे आका फरमाते हैं इन्ना दाफा नालैका बैना यदैया फिल जन्नह। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ बिलाल तुम मदीना में चल रहे थे, मैं जन्नत में था, तुम्हारे जूतों की आवाज कानों से सुन रहा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। फरमाते हैं कि तुम मदीना में चल रहे थे, मैं जन्नत में था,
तुम्हारे जूतों की आवाज मैं कानों से सुन रहा था। जो नबी जूतों की चुरचुराहट सुन ले वो तुम्हारा सुभान अल्लाह नहीं सुन पाएगा, वो तुम्हारा या रसूल अल्लाह नहीं सुन पाएगा, वो तुम्हारा या नबी नहीं सुन पाएगा। जरूर सुनते हैं मुस्तफा जाने रहमत। अब किसी ने अगर ये कह दिया तुमसे, अरे किसकी सुनेंगे, ये तो इतने बैठे हैं सब सुनाने के लिए बैठे हैं, नबी किसकी सुनेंगे? तो हमने कहा मौलाना लोगों से न पूछो, ये तो मदीने वाले से पूछो। या रसूल अल्लाह किसकी सुनते हो, जरा मेरे आका बता दो। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शय्युन मिम्मा तस्नऊन वल्लाही इन्नी ला अरा मिन खलफी कमा अरा मिन बैनी यदैया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा अपने हरकातों सकनात को सही सही अदा करो, ये न गुमान करो कि तुम्हारा नबी तुम्हें नहीं देखता। कसम अल्लाह की, जैसे आगे वालों को देखा करता हूँ वैसे ही पीछे वालों को भी देखा। वाह वाह वाह, बेशक जो नबी आगे वाले और पीछे वालों को देख रहा हो वहां फिर कहने की बात ही क्या। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों, अभी हमारा ईमान मजबूत नहीं है। अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाए तो हम सहाबा जैसा यकीन रखें। सहाबी की आंख निकल रही है, आंख निकली है हजरत कतादा की, तीर लगा आंख निकल गई। कतादा अब कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंख निकल गई। आपको भी पता है कि ये काम डॉक्टर का है, ये काम हुक्मा का है, ये काम अतिब्बा का है, मगर नहीं, वो जानते थे डॉक्टर हमारे डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं, हकीम हमारे हकीम से बड़ा कोई नहीं, अतिब्बा में हमारे अतीब से बेहतर कोई अतीब नहीं। इसलिए डॉक्टर हकीम उस वक्त भी मौजूद थे, मगर कतादा निकली आंख को लेकर किसी हकीम के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी अतिब्बा के पास नहीं गए, बल्कि अपने नबी की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे। मुस्कुराए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो प्यार का लहजा था, वो मोहब्बत का लहजा था। इरशाद फरमाया, आका दुश्मन ने तीर चलाया, आंख में लगा, आंख का ढेला निकलकर बाहर आ गया। सरकार आंख दे दीजिए। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कतादा किसी हकीम के पास जाते, किसी डॉक्टर के पास जाते, ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी भी मुस्कुरा दिए। ये मेरे नबी की आदत थी और तबस्सुम करना इसीलिए सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तबस्सुम इसीलिए सुन्नत है कि नबी मुस्कुरा देते। मेरे आका मुस्कुराए। इरशाद फरमाया, कतादा दो चीजों में से एक चीज ले लो। फरमाया मेरे आका मुस्कुराए। इरशाद फरमाया, कतादा दो चीजों में से एक ले लो। हजरत कतादा भी मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जन्नत देने वाला, एक जन्नत लेने वाला, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाओ। इरशाद फरमाते आका दो में से एक चीज ले लो। कतादा भी मुस्कुराए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या ले लूं? फरमाया, या तो आंख ले लो या जन्नत ले लो। कतादा फिर मुस्कुरा दिए। मांगना हो तो ऐसे, मांगने वाले हो तो ऐसे हो। कैमारा के भाइयों, मांगने वाले बनो तो ऐसे मांगने वाले बनो। अरे अड़ जाओ, तुमसे बेहतर तो वो छोटा बच्चा है जो माँ से चिपट कर रो रो कर अपनी टापियां ले लेता है। तुमसे बेहतर वो है। तुम कहते हो हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अगर तुम भी इसी तरह से अपने रब की बारगाह में बिलक जाओ तो यकीनी तौर पर तुम्हारा हाथ नीचे नहीं आएगा जब तक तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अता करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम मांगने वाले बनो, शर्त यह है कि तुम लेने वाले बनो। मेरे प्यारे भाइयों, अब हजरत कतादा भी मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह भिखारी ने क्या मांगा है? तो सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह भिखारी ने आंख मांगी है, आंख भिखारी के मांगने से दे दीजिए। फरमाया बस? कहा, या रसूल अल्लाह बस नहीं, भिखारी के मांगने से आंख दे दीजिए और जन्नत अपनी रहमत से दे दीजिए। वाह 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 वाह, क्या मिलेगा सरकार? मेरे सुभान अल्लाह, सुभान। मांगना
हो तो ऐसे हो, मांगो तो सहाबा जैसे मांगो। इरशाद फरमाते हैं आंख मांगने से दे दीजिए, जन्नत अपनी रहमत से दे दीजिए। तो नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कैसे दे दी? अगर हर मुसलमान यही समझ जाए, इसी समझाने के लिए तो ये मिलादे होती कि लोगों, अमेरिका से कोई ड्राफ्ट नहीं मंगाया गया था, अमेरिका से कोई मरहम नहीं मंगाया गया, अमेरिका से कोई ट्यूब नहीं मंगाया गया, बल्कि मेरे आका के पास खुद ही सारी दवा मौजूद थी। कौन सी दवा लगाई? साहबा अर्ज करते हैं मुस्तफा के पास जो दवा थी वो सरकार का लाबे दहन शरीफ था। इरशाद फरमाया लाबे दहन शरीफ थूके मुबारक निकाला, आंख में लगाया, आंख के अंदर रख दी कतादा की। इरशाद फरमाया कतादा मैंने बना तो दी है, मगर आसमान की तरफ निगाह उठा के देखो दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा है। कतादा ने निगाह उठाई, आसमान की तरफ निगाह उठा के देखा तो कहा या रसूल अल्लाह आपने पहले से भी बढ़िया बना दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। फरमाते या रसूल अल्लाह तुमने पहले से भी बढ़िया बना दी, पहले से भी अच्छी बना दी। पहले से कैसे? कहा जो पैदाइशी थी, जो दुनिया में सबसे पहले कुदरती आंख लेके आया था आका, उससे बढ़िया, पैदाइश वाली से बढ़िया, माँ के शिकम से लाया था उससे बढ़िया। कहा कैसे? कहा जो पैदाइशी आंख थी जब उसे आसमान की तरफ उठाता था तो आसमान हद्दे निगाह बन जाता था, आसमान के ऊपर कुछ दिखाई न देता था। मेरे आका तुमने इतनी बढ़िया बना दी है कि अब तो अर्शे आज़म चमक रहा है। ओह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाया आका अब तो इतनी बढ़िया बना दी है, इतनी अच्छी बना दी है कि अर्शे आज़म चमक रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जरा जमीन की तरफ देखो। हजरत कतादा फरमाते जमीन की तरफ जब देखा तो कहा या रसूल अल्लाह पहले से बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया। कैसे पहले से बहुत बढ़िया? कहा या रसूल अल्लाह जब पहली आंख थी, असली आंख थी, जमीन की तरफ निगाह उठाता था, जमीन की तरफ देखता था तो जमीन हद्दे निगाह बन जाती थी, जमीन के नीचे कुछ दिखाई न देता था। आका इतनी बेहतर बना दी है तहतु शरा सातों जमीनें चमक रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब कुछ दे दिया तो लोग कहने लगे कि सुनो सुनो रसूल ये सब कैसे दे रहे हैं? तो बरेली से आवाज आई कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह पैगंबर है वाह वाह। जिसको चाहे जिस तरह अता कर दे, जिस चाहे जिस तरह दे दे, वो नबी है। उस नबी की बारगाह में मांगते चले जाओगे, नबी तुम्हें देते चले जाएंगे। नबी के पास किसी चीज की कमी नहीं, जब नबी से मांगोगे तो मुस्तफा अता कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरा पैगंबर कल भी जिस तरह मदद कर रहा था आज भी उसी तरह मदद करता है, मगर शर्त यह है कि मांगने वाले, शर्त यह है कि लेने वाले हो। अब जब लेने वाले ही नहीं तो दिया किसे जाए? लेने वाले नहीं दिया किसे जाए? ये तो तुम्हें सबको मालूम ही है कि हम हमेशा ही सोते हैं, हमेशा मीठी नींद आती है, हमेशा चैन की नींद सोते रहते हैं। अरे एक दिन हमने इंतजाम किया, अपना पैसा फूका है, लोगों को बताया है, लोगों को जमा किया है, तो जब लोग आए हैं तो हमें भी चलना चाहिए, हमारा पैसा गया तो हमें भी चलना चाहिए, ताकि परवरदिगार आलम खुश हो के अल्लाह खुश हो जाए और कहे मेरे बंदो तुमने पैसे से भी कुर्बानी दी है, अपने वक्त की भी कुर्बानी दी है, सुभान अल्लाह के वक्त की भी कुर्बानी दी है। तो मेरे आका फरमाते तुम्हारा रब ऐसा नहीं है, तुम्हारा रब वो है जो माँ बाप से 70 गुना ज्यादा तुमसे प्यार। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इस
से ज्यादा तुमसे इतना प्यार करता है तो फिर मेरे प्यारे भाई तुम्हें कैसा प्यार करना चाहिए। और तुम्हारा नबी तुमसे कितना प्यार करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते तकलीफें बहुत हुई, सताया बहुत गया, मक्के में सताया गया, ताइफ में सताया गया, दुश्मनों ने पत्थर मारे, जख्मों से चूर चूर किया, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, मगर फिक्र नहीं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम फिक्र किसकी? तो मेरे आका फरमाते फिक्र अगर है तो मुझे मेरी उम्मत की फिक्र है। अल्लाह के नबी कैसी उम्मत की फिक्र? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हथियार तो था, मेरे रब ने मुझे एक दौलत तो दी थी, वो तमाम नबियों को अता फरमाई। मेरे पास वो दौलत थी, अगर इस्तेमाल कर लेता तो न मक्के वाले सता पाते, न ताइफ वाले सता पाते, न मैदाने ओहद वाले सता पाते। इरशाद फरमाया किसी के बस की बात नहीं थी, मगर सुनो मैंने अपना असलाह इस्तेमाल नहीं किया। वो दुआए मुस्तजाब थी जो रब ने तमाम अंबिया को अता फरमाई, वो मैंने खर्च नहीं की। आका क्यों? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी इख्तिबात व दावती शफाअतन ले उम्मती। ये हमारी ढील है कि हमें ऐसा मालूम होता है कि घर की हम मीलाद पढ़ रहे, इसलिए कि मैंने यहाँ मीलादे भी पढ़ी है। अरे ये 11वीं गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम क्या तुमसे खुश हो जाएंगे? गौसे आजम कहेंगे मेरा मीलाद पढ़ रहे हो, नाना के मीलाद से गुरेज कर रहे थे, मेरे मिलाद में तो आए हो, नाना की मिलाद में आए नहीं हो। तो इसलिए नवासा कब खुश हो जाएगा? अपने नाना के लिए जो तैयार नहीं है वो नवासा कैसे खुश होगा? इसलिए प्यारे भाइयों 11वीं बाद में मनाओ, पहले 12वीं वाले से प्यार कर लो, पहले नबी से मोहब्बत कर लो, पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क अपने सीने में पैदा कर लो, उसके बाद 11वीं करो तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गौसे आज़म की भी मदद आएगी, गरीब नवाज की भी मदद आएगी, साबिर पाक की भी मदद आएगी, निज़ामुद्दीन की भी मदद आएगी, अलाउद्दीन की भी मदद आएगी। मेरे प्यारे भाइयों सारी मददों के साथ साथ ये जो औलिया अल्लाह हैं इनकी मददें आपके काम आएंगी, और जब इनकी मदद तुम्हारे काम आएगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन जनाब हजरत नूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तुमने उर्से मुबारक मनाया, उनकी फातहा मनाई, और उसके बाद जब देखा जा रहा है तो यकीनी तौर पर उस कब्रिस्तान में हजरत नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस है, जहाँ तुम्हारे बाप दादा दफन है, जहाँ तुम्हारे खानदान वाले दफन हैं, जहाँ तुम्हारे यहाँ के नौजवान दफन हैं, जहाँ तुम्हारे यहाँ की औरतें दफन हैं। और मालूम है हर वली आलिम होता है, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक आलिम जब किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है तो 40 दहनी जानिब के, 40 बाईं जानिब के, 40 पैतियाने के, 40 सिरियाने के, इनको बेहिसाबो किताब बख्श दिया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह। वसल्लम फरमाते हैं इतने लोगों को बेहिसाबो किताब बख्श दिया जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों समझ पैदा करो, अच्छे बन जाओ, बेहतर बन जाओ, मोहब्बत के साथ आओ सभी हजरात से, और दूर बैठकर ही दीदार आले रसूल का कर लोगे तो इंशाअल्लाह बागो बहार आ जाएगी। ये दिल में तसव्वुर होगा हम मदीने वाले को देख रहे हैं, मदीने वाले आका का दीदार हो रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हो रहा है। आप चेहरा देखेंगे वाकई आले रसूल का तो आप खुद ही कहेंगे ये उम्र का तकाजा है, उसके बाद चेहरे का ये नूर है। मालूम हो रहा है कि आसमान से चांद उतर आया है। वो हसीन चेहरा, वो खुशनुमा चेहरा, वो नूरानियत वाला चेहरा जिसे देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। फिर आप समझेंगे कि औलादे रसूल जब तुम्हारा ये हाल है
तो फिर मेरे महबूब का हाल क्या होगा? अरे मेरे महबूब का हाल क्या होगा? तो किसी शायर ने पुकार कर कहा था कि सुनो, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। मुस्तफा जाने रहे। सुभान अल्लाह। बेचैनो बेकरार हो जाता था। नबी को देखकर सब दीवाना वार मस्ताना वार अपनी गर्दनें कटाते चले जाते थे और कहते थे मुस्तफ़ा जान की परवाह नहीं, बस आपके दीदार की परवाह है। दीदार कराते जाइए, जान देते चले जाएंगे। वही वक्त आया था जंगे बद्र में, हथियार नहीं है, घोड़े नहीं हैं, तलवारें नहीं हैं, लड़ने का सामान नहीं है, मगर 313 तो हैं, आए हैं मैदान। हमें हथियार से परवाह नहीं है, सवारियां नहीं है, इसकी फिक्र नहीं है, मगर आका बस इतनी फिक्र है कि आप दीदार कराते चले जाएं, हम अपनी जिंदगियां आप पर कुर्बान करते चले जाएंगे। जब ये मोहब्बत लेके वो उतरे तो परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील अमी बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा कहाँ है फरिश्ते? इरशाद फरमाया मेरे महबूब के दीवाने नबी की मोहब्बत लेके उतरे हैं। आज इनको जंग नहीं करना है, आज तो जंग फरिश्तों को करना है और इन्हें मुस्तफा की मोहब्बत पे सिर्फ खड़े रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। जीत का नारा इनका होगा, जंग फरिश्तों की होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई तब फरिश्ते मदद करते थे। अब मामला यह है कि जब हमारे सीनों में जर्रा पाया ही नहीं जाता, हमारी मदद कौन करे? वाह वाह वाह, बेशक। और मानेंगे आप, मान लेंगे, मानते तो हैं, मगर मानते कब हैं? मानते जब ही हैं। आला हजरत ने भी आपको बार बार आगाह किया, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो। वाह 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 वाह, बेशक सुभान। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो उनसे, अरे कल्ला मानेंगे कयामत में अगर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल मानने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल मानने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। आला हजरत ने आपको आगाह किया, मगर माने मियाँ फिर भी नहीं। हाल वही हो गया कि जैसे औरतों का मसला था कि जनाब नवाब साहब का पैजामे का जो हाल हो गया, वही हाल आपका है। सोचा बाद में पैजामे का हाल जैसा हो गया खराब, वही हाल हो गया आपका। वाह बेशक, वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जगह बना के मत बैठिए, दुर्गा मत। इंशाअल्लाह अभी आपके सामने वो नूरानी चेहरा खिलता हुआ आले आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद सरकार हुसैन मियां साहब क़िबला मदसल्लहु नूरानी आपके सामने रूबरू होंगे। तशरीफ लाने ही आले हैं बहुत जल्द से जल्द। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन उलमा का दीदार आप कर रहे हैं, तो दीदार इनका मोहब्बत से कर लेंगे तो ये नाइबे रसूल, मोहब्बत से जब दीदार करेंगे तो ये नाइबे रसूल है। और जो नाइबे रसूल का दीदार करता है गोया ऐसे है जैसे मदीने वाले आका को देख रहा है। मगर जब आपका अकीदा ही जब ये होता है, हो तुम भी जिंदा हो, वो तुम्हारा ईमान है जो तुम्हें जिंदगी दिए है। और कब्रिस्तान वाले कब्रों में जिंदा हैं। मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं
अरे हमारे चाहने और मानने वालों, जुमा की नमाज पढ़ा करो, अपने कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हारे अहले खानदान तुम्हारा इंतजार करते। फरमाते तुम्हारे अहले खानदान तुम्हारा इंतजार करते हैं। तो सुनियो सबब क्या है? नबी फरमाते हैं तुम्हारे खानदान वाले जो कब्रों में दफना है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार मुर्दे नहीं करते, इंतजार जिंदे करते। मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे कब्र वाले तुम्हारा इंतजार करते हैं। फिर आका फरमाते जब जाया करो तो चुपके नहीं, जैसे ही मोमिनों की कब्रें तुम्हारे सामने आ जाएं उन्हें सलाम करते। फरमाते उन्हें सलाम किया करो। सलाम आपको उलमा ने बराबर बताया, ये फिरके वाली बातें नहीं। फरमाया क्या कहा जाता है सलाम करने के लिए? बताया कि जब उन्हें जाओ तो कब्रें नजर आए, उन्हें कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। क्या माना है इसके? सलामती हो तुम पर, है कब्र वाले, आए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। तो ये दुआई तो है। इधर से तुम तन्हा सलाम करते हो, उधर कब्रिस्तान में आज तक जितने दफन हुए हैं वो सब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। और जैसे ही उन्होंने कहा वो सब दुआ करते हैं कि ऐ सलाम करने वाले, अल्लाह तुझे दुनिया में सलामत रखे। सारे कब्र वाले तेरे हक में दुआ करते। तो मेरे प्यारे भाई अगर समझ लो तो गौर तो करो। एक आदमी तुम अकेले सलाम करो, उधर 20,000 तुम्हें जवाब दे रहे हैं और 20,000 तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, मगर तुम्हें समझ हो जब तुम्हें समझ ही नहीं है तो जब समझ ही नहीं, समझ का हाल वही आया कि समझाते चले गए मगर लोग समझे ही नहीं। मुफ्ती साहब किबला समझाया बहुत लोगों ने। नवाब साहब ने कहा क्या बताया जाए? जरा ससुराल जाना था, जरा अच्छा कुर्ता होता, अच्छा पैजामा होता। ये तो याद रहा, महफिल मिलाद याद नहीं रही, कितने प्यार के साथ सुनना। मगर नहीं, जब ससुराल याद आई तो कहा अच्छा कुर्ता, अच्छा पैजामा होता, जरा ससुराल जाते लोग देखकर खुश हो जाते। नवाब साहब आ गए, कहा मास्टर साहब जरा अच्छा कुर्ता सिल लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा ना घबराओ, ये तो हमारा अपना काम है, जितना अच्छा चाहोगे उतना अच्छा वाह वाह वाह। और हमारे यहाँ सिलाई वाले भैया बहुत वाह वाह, जैसा चाहो वैसा। तो उन्होंने कुर्ता नापना शुरू किया, लंबाई नापी, चौड़ाई नापी, बाजू नापे, आस्तीन नापी, सारी चीजें नापने के बाद तैयार किया। और टेलर का काम होता है किनारे में लिखता चला गया, फरमाइश पूरी गला नापते गए चले गए। और जब पैजामा नापने की बारी आई तो पैजामा पर फीता चलाया, लंबाई नाप रहे थे, जब तक एक ने आके बातों में लगा दिया। उस बातों के चक्कर में लगे रहे और लिखना भूल गए, लिखना भूल गए। तो कुर्ता तो लिखा पड़ी मौजूद थी, वैसे अच्छा सिल दिया, मगर अब पैजामा काटने की बारी आई तो कपड़ा इधर लौटे उधर लौटे, जब कहीं लिखाई नहीं तो मिले कहाँ। अब ढूंढते चले गए, जब मिला ही नहीं तो कहने लगे वही काम कर लेते हैं जो औरतें घरों में करती। काम क्या है? कहा औरतें कहती नमक कम डालो, जरूरत लग जाएगी, ऊपर से छिड़क लिया जाए। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा जब लिखाई मौजूद नहीं है तो पैजामा जरा लंबा सी दो, जरूरत लगेगी काट के लौट लिया जाए। तो मास्टर साहब ने लंबा पैजामा सिल दिया। आ गए नवाब साहब का सिल गया, कहा सिल गया। अब जब सिला हुआ देखा तो उसके बाद कुर्ता ही पहना, और जब देखा तो कहा लाजवाब है। और वो तो लाजवाब था ही, जल्दी से उठाया, अपना कपड़े लिए, अपने गुस्ल किया। कुर्ता पहना तो लाजवाब था, मगर जब पैजामा हाथ में लिया, पैर में डाल के जब खड़े हुए तो वो तलवे के नीचे चला गया। अब सोच रहे हैं यार तैयारी तो है जाने की, संभलवाया कैसे जाए? तो कहने लगे छोड़ो आज ऐसे ही काम चला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोट में ऊपर टांग लेंगे, ऊंचा कर लेंगे, इसी तरह
चले जाएंगे। फिर दिल में ख्याल आया और कहीं होता तो काम चल जाता। मसला ससुराल का है। अगर किसी साले ने छेड़छाड़ कर दी, अगर भागे और गोट से निकल गया तो कहेंगे दूल्हे मियाँ कुर्ता तो अपना पहन ही आए हैं, पैजामा किसी का मांग लाए। वाह बदनामी हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी उन्होंने पैजामा उतारा और वो अकेले ही जा रहे थे मियाँ, तो जल्दी से पैजामा उतारा। बीवी से कहने लगे मेरी शरीके हयात मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दो, अंदर से तुरुप दो ताकि तुम्हारे मैके चले जाएं। और वो अकेले जा रहे थे। बीवी तो वैसे उन खौरियाई बैठी थी गुस्से में, बहुत नाराज। तो उन्होंने आंखें बिगाड़ कर जल्दी से कहा तुम घर का काम देखें तुम्हारा पैजामा देखें। जैसे ही आंख तिरछा बेड़ा देखी बेचारे भाग खड़े हुए, अपना पैजामा लिया वहां से भगे। जल्दी से पहुंचे बेटी के पास, कहने लगे बेटा तेरी अम्मा को फुर्सत नहीं है, मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरुप दे। बेटी ने आंखें बिगाड़ी, कहने लगी अम्मी यहाँ करती ही क्या है, काम तो सब हम ही करते हैं, हम काम भी देखे तुम्हारा पैजामा भी देखे। बेचारे हुआ से भी लेके भागे। बहू के पास पहुंचे, कहने लगे बेटा न बिटिया को फुर्सत न तेरी अम्मा को फुर्सत, मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरुप दे। उसने कहा अब्बा तुम्हें शर्म नहीं आती, हम अपना नन्ना मुन्ना बच्चा देखें तुम्हारा पैजामा देखें। बेचारे हुओं से अपना लेके पैजामा भागे। अपनी एक बहन रहती थी बस्ती में, उसके घर पहुंचे। बहन ने भाई को देखा, खुश हो गई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जैसे ही भाईजान को सलाम किया, भाईजान ने कहा वालेकुम अस्सलाम बिटिया। सलाम का जवाब तो मिल गया। कहा भाईजान कैसे आना हुआ? कहा आना क्या हुआ बिटिया, मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया इसलिए आया हूँ, 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरुप दे। उन्होंने कहा भैया तुम्हें शर्म गैरत है ही नहीं, तुम्हारे घर में भाभी मौजूद है, बिटिया मौजूद है, बहू मौजूद है, तुम घर में नहीं करा सके, हम अपने घर के अकेले अपना घर देखें तुम्हारा पैजामा देखें। बेचारे हुओं से भागे अपना पैजामा लेके। अब गुस्से में जब आए तो गुस्से में आने के बाद पैजामा कुर्ता उतारा और पैजामा खुटिया में टांग दिया, और टांग देने के बाद गुस्से में चादर ओढ़ के और लेट के सो गए। अब जब सो गए उसके बाद थोड़ी देर के बाद बीवी की अक्ल काम कर रही है, जैसे आज हमारे भाइयों की अक्ल काम करती है। बीवी ने थोड़ी देर के बाद कहा, मुफ्ती आमिर साहब किबला आए थे, तकरीर में बता रहे थे वो औरत कभी जन्नत में नहीं जा सकती जो अपने शौहर की बात न माने। तो हाय बड़ी गलती हो गई, जरा सा काम था, अगर उतना पैजामा 4 उंगल काट देते, अगर तुरुप देते तो शौहर की फरमा बरदारी हो जाती, जन्नती हो जाते। तो कहा हाय जरा से काम में हमने जन्नत छोड़ दी। तो बीबी ने कहा घर का काम हो चाहे ना हो, ये कल हो जाएगा, जन्नत पहले ले ली जाए। जल्दी से बीबी दौड़ी, खुटिया से पैजामा उतारा, आदमी को बताया नहीं, खुटिया से पैजामा उतारा और उतारने के बाद जल्दी से 4 उंगल कैंची से काट दिया, अंदर से तुरुप दिया और बीबी ने उसी खुटिया में पैजामा टांग दिया। थोड़ी देर के बाद बेटी को ख्याल आया, मौलाना साहब तकरीर में बता रहे थे, कैमारा में हो रही थी एक जलसा हो रहा था, उसमें बताया गया था वो औलाद जन्नती नहीं हो सकती जो अपने माँ बाप की बात न माने। हाय अब्बा की जरा सी बात मान लेते, 4 उंगल पैजामा काट के अगर तुरुप देते तो बेटी जन्नती हो जाती। कहने लगे घर का काम तो बार बार हो जाएगा मगर जन्नत रोज कहाँ मिल पाएगी, इसलिए बेटी ने कहा जन्नत जरूर ले लेंगे, घर का काम हो चाहे न हो। बेटी दौड़ी, अब्बा का पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया और तुरुपने के बाद उसने खुटिया में टांग दिया। थोड़ी देर गुजरे थे, बहू ने कहा मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे जब तक बेटी की शादी ना हो बेटी को अपने माँ बाप की बात मानने में जन्नत है, जब शादी शुदा हो जाए तो सास ससुर की बात मानने में जन्नत है। भैया तो रोज रोता है, रोज छुपाया जाता है, अरे भैया तो चुप ही जाता मगर जन्नत रोज कहाँ मिलेगी। अब्बा ने कहा था अगर जरा सी बात मान लेते, पैजामा तुरुप देते तो हम भी जन्नती हो जाते। उसने कहा जन्नत जरूर ले लेंगे। भैया को जैसे ही जमीन पर उतारने लगी भैया रोना छुनछुनाना शुरू हो गए। बहू ने भैया को उठाया, जमीन पे ठसक दिया, कहा रो रो चाहे चिल्लाओ, जन्नत नहीं जाने दे।
वाह वाह जमीन पे ठसक दिया, कहा रो चाहे चिल्लाओ जन्नत नहीं जाने देंगे। लल्ला रोते रह गए, बहू दौड़ती गई, खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया, और तुरुपने के बाद उसने भी खुटिया में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद देखा तो बहन चली आ रही है, कभी नहीं आती थी मगर आज चली आ रही है। पूछा कैसे आ गई? कहने लगे आ क्या गए? इसलिए दिल में, भैया गया तो था, फुर्सत तो नहीं थी, मगर दिल में ख्याल आया अम्मा की रूह कब्र में क्या कहती होगी। हाय बहन कितनी बेवफा हो गई, एक माँ की गोद में रहे, एक माँ का दूध पिया, एक माँ की गोद में पले। हाय बहन इतनी बेरहम, भैया का जरा सा काम पड़ गया, बहन ने उसका जरा सी बात नहीं मानी, अम्मी की रूह तड़पती होगी, बस हमें यह गवारा ना हुआ, इसलिए हम अपनी अम्मा की रूह को ठंडवाने आए हैं, भैया का काम करने आए हैं। जल्दी से बहन दौड़ी, देखा खुटिया में बेचारे टंगे थे, खुटिया से उतारा, और उतारने के बाद 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया, और तुरुपने के बाद सब तो खुटिया में टांग रहे थे, मगर बहन के एक हाथ में पैजामा थमा था और दूसरे हाथ में चादर थी। चादर का कोना पकड़ के हिलाया, का भैया उठो तुम्हारा पैजामा बन गया। वाह 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 वाह। भैया ने आंखें खोली और जैसे चेहरे से चादर उठाई और देखा तो उसके बाद कहने लगे हाय बीबी काम नहीं आई, हाय बेटी काम नहीं आई, बहू काम नहीं आई, काम आई तो मेरी प्यारी बहन मेरे काम आई। बड़े खुश हुए और खुश होने के बाद जल्दी से फिर कुर्ता उतारा, कुर्ते पे पहले दौड़े, जल्दी से कुर्ता उतारा, कुर्ता पहन लिया, कुर्ता तो फिट था ही, मगर अब बहन के हाथ से पैजामा लिया और उस पैजामे में जैसे ही पैर डाला तो पहले वो तलवे के नीचे था, अब जब पैर डाला तो घुटने के ऊपर था। अब जब पैर डाला तो घुटने के ऊपर था। मेरे प्यारे भाई मकसद हंसाना नहीं है, आला हजरत को फिर याद करो। आला हजरत ने क्या कहा था, मैंने अभी आपको शेर सुनाया। आला हजरत फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, अगर बात में माना तो हाल वही हो जाएगा जैसे पैजामे का नेकर हो गया, ऐसे ही तुम्हारा सवाल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कहमारा के रहने और बसने वाले भाइयों, समझ के जिंदगी गुजारो, और समझ के जब जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज तुम्हारी जिंदगी में बागो बहार आ जाएगी, मजा आ जाएगा। तुम्हारा नबी कहीं किसी चीज में देने में वकील नहीं, तुम अगर लेने में जितने बढ़ते रहोगे हमारा नबी तुम्हें देता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह के पास सुभान अल्लाह सुभान कमी नहीं है। वो ऐसे नबी हैं कि उनके पास हमें दिखाई तो कुछ नहीं देता, जब देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, मगर जब देने पे आ जाएंगे तुम्हारा दामन भर जाएगा, सारे जहान का दामन भर जाएगा। और उसके बाद भी मुस्तफ़ा देते चले जाएंगे, अपना दामन वसी कर ले तो कहा इतना कहां से आया, इतना कहां से आया, इतना कहां से आया, जैसे ये कहा। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा याद आ जाते हैं। तो बरेली से पुकार कर इमाम अहमद रजा ने कहा सुनो सोच क्या रहे हो, अरे तुम देख नहीं पाओगे, वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खालिक। बेशक बेशक, वाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। टाइम की किल्लत भी है इसलिए कि ये उलमा तशरीफ ले आए हैं, अभी सैयद साहब किबला की भी आमद होने वाली है, इन हजरात का दीदार करेंगे और प्यार के साथ आपको तकरीर का एक एक लफ्ज अच्छे तरीके से सुनना है। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर भी तशरीफ फरमा है जो अपना लहजा सुनाएगा तो यूं आप बस नजर आएंगे कि किस तरह से भंवरा गुनगुना रहा है मदीने में, कि पढ़ने वाला मदीने में पढ़ रहा है और हम मदीने में खड़े होकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये
इश्क होता है। दीवाना जब अपने इश्क में डूब जाता है तो यकीनन फिर उसके बाद नबी की बात समझ में आती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जो कुछ भी सुने मोहब्बत के साथ सुने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, जो मैंने जिक्र खैर किया, हदीस की, कुरान की, तारीख की, जो बातें बयान की, ऐ अल्लाह किसी तरह से कोई लग़्ज़िशात हो गए हों उससे तौबा करता हूँ हाज़रीन मजलिस के सामने। मौला उसे अपने फजल से, अपने महबूब की रहमत से मुआफ़ फरमा दे। इस जिक्र खैर को हम सब के लिए ज़रिए हिदायत बना दे, ज़रिए अमल बना दे, ज़रिए बख्शिश बना दे, ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।